हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लैब्रिंथ के बारे में। मुझे लगता है बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ ये समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हैंड्स रेज कर दो भैया, हैंड्स रेज कर दो। तब तक मैं डार्क कर लूँ कलर। माधुरिमा, इसको कोई डाउट नहीं है। और और भी दो लोगों को, हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आओ। कल ईयर सॉरी सॉरी कल आई वाला तुम लोग पढ़े थे ना? हम्म। मेरे पढ़ाने के बाद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? या बस हो गया अपना, वहां बता दिया गया अब तो हो गया। चलो हटाओ। पढ़ी। परी नहीं होता है भाई, परी नहीं, परी नहीं। पढ़ी पढ़ी। ठीक है। पढ़ मेम्ब्रेनस देते मतलब लैब्रिंथ। पढ़। यस, देखो देखो इधर सुनो। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का दो काम मैंने बताया ना। दो इंपॉर्टेंट काम। एक काम होता है हियरिंग का, सुनने वाला काम होता है। दूसरा कौन सा काम होता है भैया? बैलेंसिंग का। कौन सा होता है? बैलेंसिंग। तुम बोलोगे ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनते जाना है। बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो बैलेंसिंग वाला ऑर्गन है, मतलब बैलेंसिंग वाला रीजन है कह सकते हैं, इलाका, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। इसके ऊपर 40-50 बार वीवीआईपी लगा दो। ठीक है, इतना बार लगा दो। वीवीएमपी हम्म। आईपी क्या, लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो वो तो तो इस रीजन को बेसिक हम है। लोग, हाँ इस रीजन को हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस, है ना। यानी जो रीजन मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का, ध्यान से सुनिए, इंटरनल ईयर में चले गए मेम्ब्रेनस में। मेम्ब्रेनस में भी वो इलाका जो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस रीजन को, उस इलाके को हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। ठीक है, इसको अभी यहीं रोकते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक। अब बात करते हैं हियरिंग का। तो हियरिंग में जो ये काम करता है उसका नाम है कॉक्लिया। क्या नाम है दोस्त? कॉक्लिया। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं क्वाइल्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं अनक्वाइल्ड ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें कुछ दिखाना है। अब तुम याद करो आंख वाला, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि आंखों में गैंग्लियन, बाइपोलर सेल, ये सब तो होता है, ठीक है। लेकिन असली मामला कौन कर रहा था? तुम बोलोगे सर फोटो सेंसरी सर। याद आ रहा है योगेश? तुम बोलोगे सर रॉड सर कौन था ना, वही मेन काम कर रहा था। तो कान में अगर सुनना है, कान में तुम चाहते हो कि हम कुछ सुन सके मृणाली, तो हियरिंग के लिए भी कोई सेंसरी सेल होना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ। तो कॉकलिया में भी एक सेंसरी सेल होता है, ध्यान से सुनो। कॉकलिया में भी सेंसरी सेल होता है। उस सेंसरी सेल को हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, इस ऑर्गन ऑफ कोटाई की वजह से हम सुन सकते हैं। तुम बोलोगे ठीक है। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई को मैं दिखाना चाहूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा। ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में मैं कुछ बता दूं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है इंडोलिम्फ के अंदर। तुम बोलोगे सर इंडोलिम्फ तो होगा ही ना, जैसे ही आपने लिख दिया मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, तो इसके अंदर तो पूरा इंडोलिम्फ ही होगा। हम बोलेंगे हाँ, उसी के अंदर ये तैरता रहता है या डूबा हुआ रहता है, ऐसा समझ जाओ। तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन एंडोलिम्फ। उसी के अंदर ये डूबा हुआ है। तुम बोलोगे ठीक है, डूबने दीजिए। उसके बाद ये किस से बना होता है? ऑर्गन ऑफ कटाई एक्चुअली एक लेयर है, ये सेंसरी है। ऑर्गन ऑफ कटाई का नेचर कैसा होता है? सेंसरी। तो ये एक लेयर होता है दोस्त, लेयर होता है। तो ये लेयर किस से बना है ये मैं तुम्हें बता दूं। ये लेयर बना होता है हेयर सेल से। हियर नहीं, हियर नहीं, हेयर, हेयर, HAIR। हेयर, हेयर सेल्स। ठीक है, ये किससे बना है? हेयर सेल्स से बना है, जिनके ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है ना। हेयर सेल के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है? हेयर सेल विथ स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया, सीलिया का स्पेलिंग, सीलिया। तुम बोलोगे सर स्टीरियोसीलिया इतना खास क्या है जो आप नाम इसके आगे स्टीरियो लगा रहे हैं? स्टीरियोसीलिया एक्चुअली नॉन मोटाइल होता है, याद रख लो इस बात को। तुम बोलोगे सर सीलिया तो मोटाइल होता है ना, सीलिया मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है? तुम बोलोगे हाँ मूव करता है, सीलिया का काम ही है मूवमेंट। लेकिन यहां पर जो सीलिया मूव नहीं करता, उस सीलिया का नाम है एस्टीरियोसीलिया। ये मूव नहीं करता। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताओ। यानी इन गॉट हेयर इट सर। सेल्स के ऊपर में कौन बैठा है? एस्टीरियोसीलिया, जो कि मूव नहीं करता। ठीक है, इसके हम्म। अलावा ये जो ऑर्गन ऑफ कटाई है ना,
इन सेल का 2 से 3 रोज, है ना, 2 से 3 रोज में ये प्रेजेंट होता है, 2 to 3 रोज, इतने रोज होते हैं, तब ये जाके बनता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। बताइए कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका फोटो बना के इसको दिखाने की अपना एक छोटा सा कोशिश करूंगा। मैं कॉकलिया को क्वाइल स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है, इसलिए। हो गया, कर लिया? ओमू चोमू, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। बहुत अच्छी बात। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, है ना? खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। थैंक्स सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इसी में हम मैकेनिज्म भी बता दे क्या, मृणाली? इसी को भी जो डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो फिर बार 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 बनाना पड़ेगा। ठीक है, आओ। पहले मुझे कुछ ड्रॉ कर लेने दो, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ ड्रॉ करेगा तो गलत सलत बना देंगे हम डायग्राम। तुम लोग भी बना देना, है ना? चलेगा सर। क्या चलेगा? गलत हो जाएगा भाई, फिर मेरे यहाँ टमाटर का कमी नहीं होगा, समझ रहे हो? टमाटर। समझ गए? अंडे अंडे भी अंडे भी पूछ देना सर। अंडे, अंडे, हाँ, अंडे टमाटर, इसका कमी नहीं होगा फिर मेरे पास। हाँ बहुत सारे आ जाएंगे। यस, आप बना लो पहले। यस, बन गया है। अब बन गया, अब जिसको किसी को बनाना है बना सकते हैं। हो गया। अब मैं झटपट झटपट, ये जो पिंक कलर से मैं बना रहा हूं ना दोस्त, यही है वो हेयर सेल। तुम बोलोगे अच्छा सर ये है वो आदमी? हाँ, यही है वो, यही है वो बंदा, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग? ऑर्गन ऑफ कोटाई। अभी हम्म। देखते जाओ। ओमकार, तुम तो समझ ही रहोगे, तुम तो काफी तेज हो, हैं? हाँ सर। बायो भी नहीं समझ पाते हो क्या? ऐसा स्थिति आ गया तुम्हारा, समझ है? रहा हूँ बोला। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सीलिया दिखा रहा हूँ, स्टीरियो सीलिया, हेयर जैसा स्टीरियो सीलिया। मधुरिमा, तुम भी डायग्राम बना रही हो क्या? मत बनाओ, क्या बनाओगी तुम, हैं? खाना। हाँ ना, हाँ ना, मतलब खाना बोला, क्या बनाओगी तुम तो बोला ना उसको आपने। बना रही हूँ, वो तो बना रही है, तुमको मूर्ख। क्या सर। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब और भी इसमें कुछ दिखाना है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाना है। मैं लपा लप नाम लिख देता हूँ, और फिर मैकेनिज्म भी बता दूंगा, ठीक है? हाँ सर। तुम बोलोगे ठीक है सर। क्या नाम है इसका? ओवल विंडो। क्या नाम है? ओवल विंडो। ओवल विंडो। दूसरा नाम क्या होता है, लिख लेना, राउंड विंडो। क्या। दूसरा नाम इसका क्या था, ओवल विंडो का? राउंड विंडो है क्या। अरे चंपू, राउंड विंडो अलग है, दिख नहीं रहा। ओवल विंडो का दूसरा नाम क्या था? जल्दी बताओ। फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवैलिस। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग अपना लिखना। यहाँ हम्म। पर्पल कलर का एक लेयर दिख रहा होगा तुम लोगों को, फेनेस्ट्रा ओवैलिस। पर्पल कलर का एक लेयर, सॉरी पर्पल कहते हैं, ब्लू कलर का एक वो है, लेयर दिख वो रहा होगा। पर्पल हाँ, का। इसे इसे हाँ, इसे हम लोग कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। स्पेलिंग गलत हो तो भावनाओं को समझ लेना, है ना? वैसे चांसेस कम है। रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक। उसके बाद है यहाँ दोस्त, ये वाला एक लेयर। तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा, इसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तुम बोलोगे ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एम लिख दिया है। ठीक। उसके बाद एक और लेयर है दोस्त, ये जो ग्रीन वाला लेयर है ना नीचे, ये ग्रीन वाला लेयर, इस ग्रीन वाले लेयर को हम लोग कहते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। तुम बोलोगे अच्छा, यस, इसे कहते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक, बहुत अच्छी बात। ओके। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, जिसको मैं किस कलर से दिखा दूं? ब्लू कलर से दिखाऊं क्या, ऑरेंज, येलो? लो, ये देखो बैसिलर के नीचे,
या बैसिलर में छुपा हुआ एक वेन, सॉरी एक नर्व। इस नर्व को क्या कहते हैं दोस्त? इस नर्व को कहते हैं हम लोग ऑडिटरी नर्व। क्या कहते हैं? ऑडिटरी नर्व। ये क्या है? ऑडिटर। ऑडिटरी नर्व। कहाँ जाता होगा ये? ब्रेन के पास। कहाँ जाता होगा? ब्रेन के पास। यानी नीचे वाला जो सेल है ना, उसी के अंदर वो दबा हुआ है। तुम बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दबा है तो दबे रहने दो। ऑडिटरी नर्व ब्रेन के पास जाता है। मैं इसको बड़ा करके दिखा दिया हूं, बट है उसी के अंदर दबा हुआ। ठीक है, तुम छोटा दिखा दो, पतला दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से आपको सुनना है। तुम लोग खुद बताना। ये एक फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड है भरा हुआ। देख लो, फ्लूइड फ्लूइड फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। अगर मैं योगेश दादा इसको बता दूं कि इसमें पेरी लिम्फ भरा है, तो तुम मुझे बता दो कि ये बोनी मेम्ब्रेनस है या सॉरी मेम्ब्रेनस, बोनी लैब्रिन्थ है या मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है? ये पेरी लिम्फ। बोनी। बोनी, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से ही पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगेश। इंटरनल ईयर पूरा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो पेरी लिम्फ का मतलब तुम समझ गए कि भैया ये तो है अपना क्या, बोनी लैब्रिन्थ। ठीक। उसके बाद योगेश दादा यहाँ पे फ्लूइड तो भरा हुआ है, इसी में तो ये तैर रहा पूरा। ये फ्लूइड फ्लूइड ही तो है पूरा, ये फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? ऑर्गन ऑफ कटाई। ऑर्गन ऑफ कटाई कहाँ डूबा रहता है? इसी फ्लूइड में। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? इंडोलिम्फ। क्या बोलेंगे? इंडोलिम्फ। तुम बोलोगे ठीक है, बोलिए, क्या दिक्कत है, जो बोलना है बोलिए। ठीक। अब पिंक कलर वाले को तो बताया ही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, ये पिंक कलर वाला। ये पिंक कलर वाला ही तो है हमारा ऑर्गन ऑफ कटाई भाई, इसी का तो तब से बात चल रहा है। सेंसरी नेचर इसी का तो है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तुम बोलोगे ओ यही है क्या? देखो तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस इंडोलिम्फ में डूबा हुआ है, देखो तो। बोलोगे हाँ डूबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर मैंने सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है। तुम बोलोगे हाँ थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, तो मैं यहां लिख दूं विथ स्टीरियोसीलिया। बोलो लिख दे विथ स्टीरियोसीलिया। तुम बोलोगे हाँ लिख दे। इसके बाद योगेश दादा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक तुमको चैम्बर दिख रहा है। तुम बोलोगे हाँ, यहाँ एक चैम्बर दिख रहा, यहाँ एक चैम्बर दिख रहा, यहाँ एक चैम्बर दिख रहा। दिख रहा है क्या योगेश? बिल्कुल दिख रहा होगा मेरे हाँ हिसाब सर। से। ठीक है, तो इन तीनों चैम्बर का नाम है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस कलर से दिखाते हैं। ये है, एक ये है, और एक ये, अरे रुको लाइन में थोड़ा गड़बड़ है। एक ये है दोस्त, एक ये है दोस्त। अरे यार क्या सब कर रहे हैं। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। एक इसका नाम लिख लो, एक इसका नाम लिख लो, किसका नाम लिख लो। पहला ऊपर वाले जो सबसे टॉप पे है, उसका नाम होता है स्काला टिम्पैनी। इसका क्या नाम होता है? स्काला टिम्पैनी। दूसरा, जिसमें हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट है, ध्यान से देख लो, जिसमें हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट है, उसे कहते हैं स्काला मीडिया। क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं स्काला मीडिया। ठीक है। और तीसरा वाला जो सबसे लोअर में है, उसे कहते हैं स्काला वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं उसे? स्काला वेस्टिब्यूल। ये जो पूरा फोटो मैंने बनाया है दोस्त, ये किसका फोटो बनाया है? ये किसका फोटो बनाया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने किसका फोटो बनाया है, तो मैंने हियरिंग वाले पार्ट का फोटो बनाया। मैंने अभी बताया था ना कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं वेस्टिब्यूलर, जो बैलेंसिंग के लिए काम में आता है, और दूसरा आता है हियरिंग। तो ये पूरा हियरिंग वाला पार्ट है। तुम बोलोगे अच्छा। अब याद अगर थोड़ा सा आ रहा होगा, तो तुमको याद होगा यहाँ पे कौन सा बोन था। यहाँ पे एक सेकंड, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्त कौन सा बोन था ऐसे? तुम बोलोगे अच्छा यहाँ पे तो सर टेपीज। इन स्टेपीज था। यस, यहाँ पे स्टेपीज था। ठीक है। फिर यहाँ कनेक्टेड था एक बोन, ऐसे करके मैं दूसरे कलर से दिखा दूं। यहाँ पे एक ऐसे करके था। चलो ना गंदे तरीके से ही बना देते हैं। ऐसे कुछ कनेक्टेड था,
जिसका क्या नाम था? इसका नाम था इनकस, दैट्स राइट। और उसके बाद मैलियस, फिर टिम्पैनम। ठीक है, ऐसे था, मैं पूरा नहीं दिखा रहा। अब अगर ये फोटो किसी का बन जाए तो मुझे बताना, फिर मैं कान का पूरा सिस्टम ही बता दूंगा। ठीक है, कि भैया कान का क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, क्या 2 रोटी सेकोगे? अरे यार वो सब सुन रहा है। दोस्तों तुम लोग कुछ सुने तो नहीं ना? कोई कुछ सुना क्या? क्या सर? तुम लोग कुछ सुने तो नहीं बैकग्राउंड नहीं। का? तब ठीक है। ये सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से है ना, काफी गड़बड़ हो जाता है। बैंक के डिटेल्स थे क्या सर? नहीं, बुल्लू दी, मेरी दीदी आ गई थी। चलो ये फोटो बन गया, मैं स्टार्ट करूं कहानी? कहानी हाँ स्टार्ट सर। करते हैं। यस भैया सर। सब लोग एक बार अपना अपना थम्स अप कर दो, ताकि मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा सबकी तरफ से कि हाँ सर कथा स्टार्ट कीजिए आप। कीजिए सर। कथा स्टार्ट करें? चलो भैया, आर्यन कर दे। आओ, चलो भाई सुनो। तो हमारा ईयर ड्रम होते हुए वाइब्रेशन कहां तक आया था? ये इनकस तक आया। इनकस से स्टेपीज, और स्टेपीज से मैंने बताया था ये जो ओवल विंडो है, यहां से वाइब्रेशन किस में आ जाएगा? ये पेरीलिम्फ में। देखो ये वाला पेरीलिम्फ में। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओमकार तुमको बाय डिफॉल्ट जवाब देते रहना है, कोई कुछ बोले ना बोले, है ना? हाँ। ठीक है। तो चलो एक में इसमें एक और पॉइंट कर देते हैं, ये पेरीलिम्फ वाले पार्ट को ही। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बोनी पार्ट ऑफ कॉकलिया। क्या कहते हैं? एक्चुअली ये पूरा फोटो ही कॉकलिया का है, मैं लिख देता हूँ, बोनी पार्ट ऑफ कॉकलिया। और ये कॉकलिया का डायग्राम किसी को दिखा मत देना, नहीं तो बहुत हंसेगा। क्यों? क्योंकि कॉकलिया हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मैं फिगर का नाम नहीं लिख रहा हूँ। तुम लोगों को कोई ठीक नहीं दिखा भी दोगे, मैं समझाने के हम्म। लिए बताया हूँ ना ऐसे। समझ रहे हो ना तुम लोग मेरा भावना? हम्म। कॉकलिया, ठीक है, लिख लिए? तो सुनो, अब सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि यहां से वाइब्रेशन आया ओवल विंडो, ओवल विंडो से पेरीलिम्फ में आया, पेरीलिम्फ से इधर आता गया आता गया आता गया, और ये राउंड विंडो और पेरीलिम्फ, इसमें वाइब्रेशन कंटिन्यू है, इसमें वाइब्रेशन कंटिन्यू। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये वाइब्रेशन, ये ग्रीन कलर का जो लेयर है ना, बैसिलर मेम्ब्रेन, ये वाइब्रेशन इसने बैसिलर मेम्ब्रेन को दिया। तुम बोलोगे ठीक। ये बैसिलर मेम्ब्रेन किसको ट्रांसफर कर दिया? तो ये बैसिलर मेम्ब्रेन कर देता है ट्रांसफर ऑर्गन ऑफ कॉटाई को वाइब्रेशन। ये अब ऑर्गन ऑफ कॉटाई में स्टीरियोसीलिया है, ये ऊपर वाले कहा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराता है। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से क्या करता है? टकराता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। अब तुम बोलोगे सर कैसे कैसे, बताइए। तो जैसे ही ये टकराएगा ना ऊपर, तो एक मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से क्या होता है? सोडियम चैनल खुल जाता है। क्या होता है? सोडियम चैनल खुल जाता है। अब सोडियम चैनल खुलेगा तो आगे का कथा भैया योगेश पता है ना? क्या होगा? डीपोलराइजेशन स्टार्ट। डिपोलराइज। डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो ये वाला जो पिंक वाला सेल है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स इस येलो वाले को दे देगा, और ये येलो वाला उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेके चला जाएगा ब्रेन में। मधुरिमा, मृणाली, ओमकार, आर्यन, समझ आया क्या हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एक बार और से हो जाए, एक बार और हो जाए योगेश दादा, एक बार और, है ना? एक बार और हो जाए। हम्म। आओ, ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। ये हमारा इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट है? कॉकलिया। तुम बोलोगे ठीक है सर। कॉकलिया का ये जो ग्रीन वाला मैंने पार्ट बनाया है ना अभी ऊपर से मैं जो दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली हड्डी का एक ढांचा है। क्या है ये? ढांचा है, हड्डी का कैविटी है। ये पूरा जो हड्डी का कैविटी है इसे कहते हैं बोनी पार्ट ऑफ कॉकलिया। इसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है उसे कहते हैं पेरीलिम्फ। तुम बोलोगे ठीक। इसी बोनी पार्ट के अंदर ध्यान से देखो, इसी बोनी पार्ट के अंदर कौन बैठा है? मेम्ब्रेनस पार्ट। यहां दिखा, इसी बोनी पार्ट के अंदर कौन बैठा है? मेम्ब्रेनस पार्ट। इस मेम्ब्रेनस पार्ट को कहते हैं कॉकलिया। ये है असली कॉकलिया। तुम बोलोगे ठीक सर, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से सुनिए, होता यह है
कि ऊपर एक चैम्बर हमें दर्शन दे रहा है और नीचे एक चैम्बर हमें दर्शन दे रहा है। इसका मैं एक फोटो अभी दिखाऊंगा, ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा। अगर ये वाला फोटो नहीं समझ आया ना, तो जो मैं अभी फोटो दिखाऊंगा एनसीईआरटी का, वो गारंटी जीवन में कभी नहीं समझ आएगा। तो ऊपर वाला जो ये चैम्बर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं स्काला टिम्पैनी, मिडिल वाले को स्काला मीडिया और नीचे वाले को स्काला वेस्टिब्यूल। तो स्काला टिम्पैनी और स्काला वेस्टिब्यूल में कौन प्रेजेंट है भैया? पेरिलिम्फ। और स्काला मीडिया में क्या प्रेजेंट है? इंडोलिम्फ। कहा गया इंडोलिम्फ। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक, बहुत ठीक है। ध्यान से सुनो अब। फिर से मैं बता रहा हूं। अब क्या होता है कि ओवल विंडो के थ्रू वाइब्रेशन आता है, वो जो साउंड वेव का था ना वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन को हमारा जो ये हड्डी है ना मिस मैलियस इनकस स्टेपीज, वो थोड़ा एम्पलीफाई कर देता है, थोड़ा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन यहाँ तेज हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन ऐसे 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 आता है। अब यहाँ पे रुक गया, तो वाइब्रेशन यहाँ हो रहा है। इस वाइब्रेशन को ये जो ग्रीन कलर का लेयर है, जिसे बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो कैच कर लेता है। बोलोगे ठीक। अब ये जैसे ही कैच करता है, ये ट्रांसफर कर देता है आगे पिंक वाला जो लेयर है सेल का। देख रहे हो ना, 2 से 3 ही मैंने लेयर बनाया है, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉटाई 2 से 3 लेयर का ही होता है। तो वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के पास गया, अब वो उछल कूद मचाना ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो स्टीरियोसिलिया है, वो उसके इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकरा गया जाके। तुम बोलोगे ठीक। जैसे ही टकराया, इसको मिला मैकेनिकल स्टिमुलस। क्या मिला योगेश? मैकेनिकल स्टिमुलस। और इस सेल के अंदर, ये सब न्यूरोसेंसरी सेल है, इस सेल के अंदर सोडियम चैनल खुला और डीपोलराइजेशन स्टार्ट। अब डीपोलराइजेशन स्टार्ट यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स बना, और यही इलेक्ट्रिक इंपल्स इसके होते हुए कहाँ चला गया? ब्रेन के पास। और उस साउंड वेव्स को हम अपने पुराने मेमोरी के हिसाब से या नया कुछ सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से समझते हैं कि अच्छा इसने ये बोला, इसने बोला। बताइए, कोई दिक्कत है इस पूरे फोटो में? कोई दिक्कत? बताओ, नहीं कोई सर। दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं दिक्कत है तो मैं एनसीईआरटी का एक फोटो दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है, नहीं तो एनसीईआरटी का फोटो समझ नहीं आया। ले लिए? चलो, अब देखो एनसीईआरटी का जो मैं फोटो दिखाऊंगा, तुम बोलोगे अरे हाँ ये तो टफ था। हाँ, ये फोटो देखो, ऑर्गन ऑफ कटाई, ये देखो, एनसीईआरटी का है ना, कॉकलिया, एनसीईआरटी। अब मुझे बताना, ध्यान से देखो, मैं जो भी चीज दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ये वाला सेल्स देखो दोस्त, यहाँ जो 2-3 लेयर इसने दिखाया है, ये 2-3 लेयर इसने दिखा दिया ऑर्गन ऑफ कॉटाई। अभी जो मैंने फोटो बनाया उसी को ध्यान से लेके चलो। ऑर्गन ऑफ कॉटाई के नीचे मैंने कौन सा लेयर बनाया था योगेश दादा? तुम बोलोगे सर आपने ऑर्गन ऑफ कॉटाई के नीचे बैसिलर बनाया था। देखो बैसिलर बनाया है इसने, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बनाया है। ऑर्गन ऑफ कटाई के ऊपर मैंने कौन सा लेयर बनाया था? जल्दी बताओ। तुम बोलोगे आपने उसके ऊपर बनाया था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये ऑरेंज वाला। कहाँ गया? इसने दिखाया ना, यहाँ देखो, इसने दिखाया ना यहाँ टेक्टोरियल। दिखा क्या? तुम बोलोगे हाँ दिख गया, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों तो ठीक चला, ओके। अब मुझे बताना, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? ये माथे पे। तुम बोलोगे आपने रिजनर्स मेम्ब्रेन दिखाया था, ये वाला देखो, रिजनर्स मेम्ब्रेन दिखाया, तुम बोलोगे हाँ दिखता है। उसके बाद याद करो, मैंने 3-3 चैम्बर दिखाया था, तुम बोलोगे हाँ 3 चैम्बर दिखाया था। एक ऊपर वाला चैम्बर, एक मिडिल वाला और एक लोअर वाला। ऊपर वाले को मैंने क्या बोला था? मैंने शायद उल्टा नाम दे दिया था क्या? टिम्पैनी। मैंने उल्टा नाम दे दिया ना शायद। हाँ सर। मैंने उल्टा नाम दे दिया। कोई नहीं, तुम लोग उलट देना, थोड़ा सा है ना, भावनाओं में हो जाता है भाई। देखो एक मिनट, मैं बैक कर देता हूँ। मैंने उल्टा नाम दिया है, मुझे पता चल गया। यार सब गड़बड़ ही हो गया है तो। यहाँ ऊपर का मैंने स्काला टिम्पैनी दे दिया है ना, ये गड़बड़ हो गया। हाँ सर, ऊपर नीचे हो गया। स्काला टिम्पैनी नीचे होगा, मैं इसको चेंज करूंगा अभी। तुम लोग भी दोस्त चेंज कर लो, स्काला टिम्पैनी नीचे होगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, गड़बड़ पकड़ में आ गया ना। लेकिन ये गड़बड़ बहुत बड़ा गड़बड़ था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुमको पता है इसकी वजह से किसी का एक क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो ये हो गया स्काला वेस्टिब्यूल, हो जाता है कभी कभी, है ना। अब मधुरिमा सोच रही होगी कि अरे सर को तो क्या, क्या मधुरिमा? हाँ, इधर देखो, ये है स्काला वेस्टिब्यूल। भाई हम भी इंसान ही हैं। और ये स्काला टिम्पैनी।
भैया इसको रेक्टिफाई करो, इट्स अ ह्यूमन एरर और एंड इट्स अ वेरी गुड, मतलब वेरी बिग एरर, तुम जानते हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा एरर था, इसको ठीक करना है। चलिए हटा दे इसको, अब ले लो स्क्रीनशॉट, पहले गलत था वो, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो हटाते हैं। ध्यान से सुनो, तो मैं बोल रहा हूं हमने ऊपर में देखा था स्काला वेस्टिब्यूल, हमने देखा ये वाला, तुम बोलोगे ठीक है हमने देखा। हमने नीचे देखा था स्काला टिम्पैनी, हमने देखा नीचे स्काला टिम्पैनी। हमने मिडिल में देखा था जिसमें ये पूरा तैर रहा है, हमने देखा था स्काला मीडिया, हमने देखा स्काला मीडिया। तुम बोलोगे ठीक हमने देखा। हमने देखा था इसमें पेरीलिम्फ होता है, तो हाँ इसमें पेरीलिम्फ होता है, इसमें भी पेरीलिम्फ होता है, और इसमें क्या होता है एंडोलिम्फ, इसमें क्या होता है दोस्त, एंडोलिम्फ। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके अलावा योगेश दादा हमने क्या देखा था, तुम बोलोगे सर इसके अलावा, सर हमने देखा था कि यहां से एक नर्व निकलता है, जो कहाँ जाता है, जो कहाँ जाता है भाई, जो ब्रेन के पास, देखो ये नर्व निकल रहा है यहाँ से, देखो नर्व निकल रहा है, ऑडिटरी नर्व, तुम बोलोगे हाँ निकल तो रहा है, और ये कहाँ जाता है, सीधा ब्रेन के पास। अब बोलो, ये फोटो एक्चुअल में सबको समझ में आ गया जो मैंने बनाया गंदे तरीके से अपने में, ये समझ में आ गया ना, ये फोटो समझना बहुत जरूरी था। तो अब ये भी समझ में आ रहा होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्चुअली में बोनी लैबिरिंथ का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ये दोनों, ये रेड वाला, ये दोनों बोनी का हिस्सा है। और योगेश दादा ये किसका हिस्सा है, मेम्ब्रेनस का। कोई मेम्ब्रेनस। दिक्कत, नहीं मुझे सर। नहीं लगता है कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत सर। नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मेन क्रेडिट ऑफ हियरिंग गोज टू ऑर्गन ऑफ कॉटाई, मैंने बता ही दिया कैसे जाता है भाई ऑर्गन ऑफ कॉटाई के पास। ठीक है, हियर आउटर सेल्स टू वेस्कुलेंस, इतना इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। देखो मैंने अभी बताया ना, स्काला वेस्टिब्यूल में भी पेरीलिम्फ, स्काला टिम्पैनी में भी पेरीलिम्फ, बस स्काला मीडिया में क्या होता है दोस्त, एंडोलिम्फ। देख ली मृणाली, देखा, सिर्फ स्काला मीडिया में क्या होता है, एंडोलिम्फ, इसका मतलब ये मेम्ब्रेनस है, और जबकि ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है, बोनी है। ठीक है, जबकि याद रखना कि हमारा जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है ना, या मेम्ब्रेनस, ध्यान से सुनो, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इसका छत कौन बनाता है, इसका छत बनाता है रीजनर्स मेम्ब्रेन, और जबकि इसका फ्लोर कौन बनाता है, बैसिलर मेम्ब्रेन, फ्लोर कौन बनाता है, बैसिलर, छत कौन बनाता है, रीजनर्स मेम्ब्रेन, किसका, तो ये वाला मेम्ब्रेनस वाले का। गॉट इट, सभी लोग बताइए गॉट इट ना, याद रखना है इसका, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, एट द बेस ऑफ कॉक्लिया द स्काला वेस्टिब्यूल एंड्स एट द ओवल विंडो while the scala tympani terminates at the round window which opens. Oh, 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 shit. भाई मेरा फोटो सही था, समझ रहे हो मेरा फोटो सही था यार, तुम लोग गलत करवा दिए, मेरा फोटो सही था। सुनो सुनो सुनो, जो सबसे पहले मैंने फोटो बनाया था वो सही था। मैं यहाँ पे एक दो चीज मेंशन करना भूल गया, देखो सबसे पहले मैंने स्काला टिम्पैनी किधर बनाया था ये बताओ। तुम बोलोगे सर स्काला टिम्पैनी आपने ऊपर बनाया था कि नहीं, हम्म। ऊपर। हाँ ठीक सर। है। हाँ यस। सर। स्काला टिम्पैनी कहाँ था ये, एक मिनट, रीजनर्स के ऊपर बनाया था क्या, हम्म। हाँ नहीं तो गलत था, ठीक है, तो गलत था, नहीं तो गलत था, ठीक है। एक चीज याद रखना, जहां तुम स्काला वेस्टिब्यूल दिखा रहे हो ना, ध्यान से सुनो, जहां तुम स्काला वेस्टिब्यूल दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये स्काला वेस्टिब्यूल, इस स्काला वेस्टिब्यूल के तरफ इस साइड क्या करना, इस तरफ तुम क्या करना, दिखा देना ओवल विंडो। ठीक है, क्या दिखाना, ओवल विंडो। और जबकि यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे तुमको दिखाना है राउंड विंडो, क्या दिखाना है, राउंड विंडो। एक बार नाम चेक करो है या नहीं करेक्ट, अगर करेक्ट नहीं होगा तो इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो फिर, ओवल विंडो। अभी जो भी गलती हुआ उसको रेक्टिफाई करना है। स्काला टिम्पैनी के तरफ होना चाहिए ओवल विंडो, स्काला वेस्टिब्यूलाई के तरफ होना चाहिए राउंड विंडो। ठीक है, तो पहले वाला ही सही था ना। मैंने हम्म। एक सेकंड, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, स्काला टिम्पैनी की तरफ क्या लिखे हो, स्काला टिम्पैनी की तरफ क्या राउंड। दिख रहा है, राउंड, राउंड दिख रहा है क्या, राउंड। हाँ तो हम्म। राउंड पूरा सही है, पीला। मैं काफी ठीक है। कंफ्यूज हो गया हूँ। और इसकी तरफ क्या दिख रहा है, ओवल दिख रहा है, तो ठीक है, ओवल। हाँ। हाँ ठीक है, हम्म। स्काला वेस्टिब्यूलाई की तरफ ओवल रख दो, और स्काला टिम्पैनी की तरफ राउंड रख दो, ठीक है, मैंने, हाँ ठीक है, ओके, ठीक। उस मेम्ब्रेन का क्या होगा? नहीं अपना सही है, अपना फोटो सही है, बस स्काला वेस्टिब्यूलाई
स्काला टिम्पैनी, ये ऊपर नीचे हो गया था, है ना, यही सिर्फ ऊपर नीचे हुआ था, बाकी ठीक है पहले वाला ही सिर्फ। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है भैया ओमकार, बाकी ठीक है, सिर्फ ये और ये ऊपर नीचे हुआ था, ये ऊपर ये नीचे हो गया था हमसे, ठीक है, बाकी सब ठीक है। स्काला वेस्टिबुलाई के पास फेनेस्ट्रा ओवैलिस, और यहाँ क्या रखना है, फेनेस्ट्रा रोटंडस, ठीक है। बताओ ठीक, सुनने वाला तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया, तुम बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। कॉकलिया का एक असली वाला फोटो देख लो, 6 मिनट बचा है तो। कहाँ है? हाँ ये है कॉकलिया, देखो ये वाला फोटो, इसको मैंने सिंपल तरीके से करके बनाया, ये वाला फोटो, ये है एक्चुअल में कॉकलिया, ये है कॉकलिया, ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको मैंने काफी सिंपल सीधा सीधा ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है, जबकि वो घूम घूम के साउंड वेव्स आता है पेरीलिम्फ में। बताइए कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत क्या, नहीं सर। बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। देखो यही चीज दिखाया गया है, यहां से आया फेनेस्ट्रा ओवैलिस, रिजनर्स मेम्ब्रेन, स्काला वेस्टिब्यूलाई, ऐसे 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 आया 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 आया, देखो इसको वाइब्रेट किया, इसको वाइब्रेट किया, है ना, हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन, फिर यहां से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ गया भैया, हैं? दिखाया ही नहीं है, ठीक है, इसको वाइब्रेट किया और यहीं से एक निकलता है ऑप्टिक ऑडिटरी नर्व, और वो लेके जाता है ब्रेन के पास, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है, होना नहीं चाहिए कोई दिक्कत, नो दिक्कत कुछ। देखो कैसे कैसे आता है, एक्सटर्नल ईयर, ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल, ओवल विंडो, कॉक्लिया, बैसिलर मेम्ब्रेन, बेंड द हेयर सेल, प्रेसिंग देम अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यही बताया था ना, एफरेंट फाइबर वाया ऑडिटरी नर्व कहाँ लेके चला जाता है, कॉर्टेक्स एरिया ना, साउंड एनालाइज कर लिया जाता है, यही सब पूरा बताया है, सेम बताया है पाथवे, और तो कुछ गलत बताया नहीं है, सब सही है। कुछ इम्पोर्टेंट है क्या जो मुझे लग रहा है छूट गया है? हम्म, वेव्स देखो, वेव्स क्या होता है, वेव्स जो प्रोड्यूस होता है ना कॉक्लिया में, पेरिलिम्फ होते हुए कहाँ तक जाता है, फेनेस्ट्रा रोटंडस, जहां पे उसको डिस्ट्रॉय, वेव्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, फेनेस्ट्रा रोटंडस उसको डिस्ट्रॉय कर देता है स्ट्रेच होने के बाद, ठीक है, कुछ सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब, मृणाली, अब आओ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्त इसके बारे में, ये जो ये फोटो दिख रहा है ये वाला, इसके बारे में बात करते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में किसका, वेस्टिब्यूल का बात करते हैं, आओ आओ।